हे गाइस, दिस इज प्रीति। वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं 2019 रिलीज्ड हॉलीवुड मिस्ट्री थ्रिलर स्कूल स्पिरिट के बारे में। इस कहानी की शुरुआत होती है तो यंग लड़के टॉड और चेस्टर के साथ, जो रात के अंधेरे में अपने ही स्कूल में घुस रहे थे, बिल्कुल किसी चोर की तरह। उन्हें कुछ बहुत इंपॉर्टेंट काम था, मगर उनका इरादा ठीक नहीं लग रहा था। वो लोग स्टोर रूम से कुछ सामान उठाते हैं और फिर जा पहुंचते हैं गर्ल्स लॉकर रूम में। और तब हमें पता चलता है वो लोग असल में वहाँ हीट एंड कैमरास इंस्टॉल करने आए हैं, जिसका लाइव टेलीकास्ट करके वो लोग स्कूल में अपने फाइनल ईयर को यादगार बनाना चाहते हैं। चेस्टर जल्दी से अपने काम पे लग जाता है। टॉड उसे हेल्प कर रहा था। तभी उसे बिल्डिंग के दूसरी तरफ से कुछ आवाजें सुनाई देने लगती है, जो धीरे धीरे उनके ही तरफ आ रही थी। अब इतने रात के यहाँ कौन होगा? टॉड जाता है चेक करने, लेकिन लौट कर नहीं आता। उधर आवाज भी बढ़ती जा रही थी, तो चेस्टर को लगता है वो मजाक कर रहा होगा। वो खुद जाता है उसे ढूंढने और उसे मिलती है टॉड की लाश। किसी ने बहुत ही बेरहमी से उसका खून कर दिया था। उसे देखकर ही चेस्टर की हवा निकल जाती है। वो भागने की कोशिश करता है, लेकिन उस खूनी के हाथ से बच नहीं पाता। उसे भी मरना पड़ता है एग्जैक्टली उसी तरीके से। इसके बाद कुछ महीने बीत जाते हैं और हम जा पहुंचते हैं फिर से उसी स्कूल में। वीकेंड चल रहा था तो कैंपस ऑलमोस्ट खाली था। बस कुछ लड़के खेल रहे थे और एक लड़की एरिका अकेले स्कूल की तरफ जा रही थी। एरिका अपने स्कूल की बेस्ट स्टूडेंट है, 2 टाइम एडमिरल ऑफ द ईयर, हाईएस्ट जीपीए, सीनियर क्लास प्रेसिडेंट। टीचर्स उसकी तारीफ करने से नहीं थकते। उसके फेलो स्टूडेंट्स उसकी तरह बनना चाहते हैं और वो चाहती है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना। यही उसकी वन एंड ओनली गोल है। तो ऐसे एक स्टूडेंट को सैटरडे स्कूल आते देख सभी हैरान हो जाते हैं। उसका एक्स बॉयफ्रेंड जेसन बाहर फुटबॉल प्रैक्टिस कर रहा था। वो तो उससे पूछ ही लेता है क्या उसे डिटेंशन मिला है। जनरली वही स्टूडेंट्स इस वक्त स्कूल में रहते हैं, बाकी सब तो कब के जा चुके। जेसन मजाक कर रहा था, बट अनफॉर्चुनेटली ये बात सच थी। अपने एक छोटी सी गलती के लिए एरिका को ये सजा मिली थी, लेकिन वो नहीं चाहती किसी को ये बात पता चले। उसके रेपुटेशन का सवाल है, तो वो जेसन से रिक्वेस्ट करती है बात को छुपाने की, और उसका मुंह बंद करने के लिए वो उसके साथ डेट पे जाने के लिए भी मान जाती है। उसके अंदर जाते ही हम नोटिस करते हैं दरवाजे पर लगे मिसिंग पोस्टर पे टॉड और चेस्टर का नाम लिखा है। मतलब अभी तक किसी को पता ही नहीं वो मर चुके हैं। उधर एरिका लाइब्रेरी पहुंचकर देखती है वहां ऑलरेडी 3 लोग मौजूद हैं, लीजा, रसल और विक्टर। कुछ देर बाद एक ब्रेट नाम का बंदा भी उन्हें ज्वाइन करता है। इन सभी को डिटेंशन की सजा मिली थी, अलग अलग वजह से। किसी को स्कूल में तोड़फोड़ करने के जुर्म में, किसी को एक्सेसिव क्लास बंक करने के जुर्म में, तो किसी को उसके डिसोबीडियंस के लिए। इस ग्रुप में सभी रेगुलर थे सिवाय एरिका के। किसी को तो यकीन तक नहीं हो रहा था सीनियर प्रेसिडेंट थी एरिका उनके साथ है। आखिर क्या किया है उसने, सभी को जानना था। तभी स्कूल के वाइस प्रिंसिपल मिस्टर आर्मस्ट्रॉन्ग एंटर करते हैं, उनके अटेंडेंस लेते हैं, फोन सबमिट करने के लिए कहते हैं और उन्हें उनका काम भी समझा देते हैं। अगले 2 घंटे के अंदर उन्हें इस लाइब्रेरी को साफ करना होगा। सभी नोटिस करते हैं एरिका के प्रति उनका बर्ताव कुछ ज्यादा ही रूड है, जो काफी अनयूजुअल है। वैसे तो सभी टीचर्स उसे बहुत पसंद करते हैं, लेकिन मिस्टर आर्मस्ट्रॉन्ग ये तक कहते हैं कि एरिका ने जो किया है उसके लिए यह सजा काफी नहीं है। अगर उनके हाथ में होता ना तो वो उसे स्कूल से ही निकाल देते। पता नहीं ऐसा क्या किया है उसने। अटेंडेंस खत्म होते ही सभी काम पे लग जाते हैं और मिस्टर आर्मस्ट्रॉन्ग बैठ कर इंस्ट्रक्शन देने लगते हैं। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन अचानक विक्टर मिस्टर आर्मस्ट्रॉन्ग की पर्सनल लाइफ को लेकर टॉन्ट करने लगता है। सबके सामने उनका मजाक बनाता है। बदले में आर्मस्ट्रॉन्ग भी उसका डिटेंशन इंक्रीज कर देते हैं, मगर उसके बातों से वो काफी अपसेट हो पड़े थे। तो कुछ देर बाद वो अपने केबिन में वापस चले जाते हैं काम के बहाने। लेकिन जाने से पहले सभी को बार बार कहे जाते हैं इसी कमरे में रहने के लिए। पिछले कुछ दिनों से लगातार स्टूडेंट्स के गायब हो जाने के कारण स्कूल में अभी बेसिकली लॉकडाउन चल रहा है, तो इन लोगों की जिम्मेदारी उनकी। वो नहीं चाहते आज और भी कोई गायब हो। आर्मस्ट्रॉन्ग उनके फोन के साथ निकल जाते ही ये लोग काम बंद करके बैठ जाते हैं, इधर उधर की बातें करने लगते हैं। उनके बातों से हमें पता चलता है उनका ये स्कूल हेलब्रुक असल में हॉन्टेड है।
करीबन 10 साल पहले यहाँ पर एक टीचर थी जो रूल्स एंड रेगुलेशंस को लेकर बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट थी। स्कूल का नाम रोशन करना चाहती थी वो, मगर स्टूडेंट्स उसे पसंद नहीं करते थे। एक दिन प्रैंक करने के चक्कर में कुछ बच्चों ने मिलकर उन पर बहुत सारा ठंडा पानी डाल दिया था, जिससे उनका हार्ट अटैक हो गया और वो वहीं गुजर गए। बच्चे बहुत डर गए थे। वो लोग तो सिर्फ मजाक कर रहे थे, तो उन्होंने लाश को छुपा दिया एक मैस्कॉट कॉस्ट्यूम के पीछे। बहुत दिनों तक बात छुपी रही। फाइनली जब बदबू आने लगी तब सभी को पता चला। तभी से उनकी ये आत्मा इसी स्कूल में भटक रही है, बच्चों को किडनैप कर रही है। तभी तो हर साल कोई ना कोई गायब होता है। लेकिन सभी को नहीं। ब्रेट कहता है वो सिर्फ बैड स्टूडेंट्स को ही उठाती है, जैसे लीजा, रसेल और विक्टर। एरिका को डरने की कोई जरूरत नहीं, वो तो अच्छी बच्ची है ना। शायद ब्रेट भूल गया था कि वो भी आज उनके साथ डिटेंशन में है, तो वो अच्छी कैसे रही। एक्चुअली उसके बातों से सभी समझ गए थे कि उसे एरिका पसंद है। वो जैसे उसे देख रहा था, उसकी तारीफ कर रहा था, इट वाज सो ऑब्वियस। लेकिन उसके लव इंटरेस्ट में किसी को इंटरेस्ट नहीं थी। सभी बोर हो रहे थे, तो वो लोग निकल जाते कुछ खाने पीने का इंतजाम करने। उन्हें पता है मिस्टर आर्मस्ट्रॉन्ग को आने में अभी बहुत वक्त है। वो जरूर अभी अपने एक्स वाइफ के गम में ड्रिंक कर रहे होंगे। उनके सादत के बारे में तो सभी को पता है, और उनके जैसे लोग इसी का फायदा उठाते हैं। हमेशा की तरह आज भी वो लोग मिस्टर आर्मस्ट्रॉन्ग के केबिन से ही अल्कोहल चुराने वाले थे, मगर लाइब्रेरी से निकलते ही उन्हें कुछ आवाजें सुनाई देती है, जैसे किसी के फुटस्टेप हो। सभी को ऑर्डर लगता है क्योंकि स्कूल में अभी उनके अलावा और कोई नहीं है, लेकिन कोई उतना गौर नहीं करता। सभी अपने अपने काम पे लग जाते हैं। विक्टर को वॉशरूम जाना था तो वो निकल जाता है। लीसा जाती है आर्मस्ट्रॉन्ग को डिस्ट्रैक्ट करने, और इसके बाद का काम रसल का है। हम देखते हैं लीसा जाके पानी का नल खुला छोड़ देती है, जिसके आवाज से मिस्टर आर्मस्ट्रॉन्ग बाहर निकल आते हैं और खुले दरवाजे से रसल घुस जाता है कमरे के अंदर। जैसे तैसे एक बोतल उठाता है और फिर जाके छुपता है लैब में। उसे यहीं पर वेट करना होगा जब तक मिस्टर आर्मस्ट्रॉन्ग अपने केबिन में वापस नहीं चले जाते तब तक। उधर लाइब्रेरी में ब्रेट और एरिका बातें करने लगे थे। एज एक्सपेक्टेड ब्रेट उसका दिल जीतने की कोशिश कर रहा था, लेकिन एरिका उसे भाव नहीं दे रही थी। सबकी तरह ब्रेट भी हैरान था उसके डिटेंशन को लेकर। उसे तो लग रहा था एरिका जरूर यहाँ कोई प्रोजेक्ट के लिए आई है, मे बी बैड स्टूडेंट्स की साइकोलॉजी स्टडी करने। वो श्योर है एरिका कोई गलती कर ही नहीं सकती। मगर एरिका का चेहरा कुछ और ही कह रहा था। हम देखते हैं वो जितना हो सके इस टॉपिक को अवॉइड करने की कोशिश कर रही थी। एक पॉइंट पे तो वो इतनी घबरा जाती है कि उसके हाथ पे चोट तक लग जाती है। ब्रेट को जाना पड़ता है फर्स्ट एड किट ढूंढने। दूसरी तरफ रसेल तब भी लैब में ही छुपा था। उसे अचानक अपने पीछे एक आवाज आती है। वो देखता है एक ग्लोब अपने आप ही घूमने लगा था। वो जैसे उसके पास जाता है, एक मास्क्ड मैन उस पर हमला कर देता है। उसे टेबल पे लिटाकर उसके गले को ऐसे काटता है कि वो शरीर से अलग होकर गिर जाता है। ये मास्क्ड मैन फर्स्ट सीन वाला वो खूनी ही था जिसने टॉड और चेस्टर का खून किया था, और उसने मैस्कॉट कॉस्ट्यूम भी पहन रखा था। इसका मतलब वो स्कूल स्पिरिट वाला र्यूमर सच है। ये स्कूल सच में ही हॉन्टेड है। इस सबसे अनजान लीसा अकेले इंतजार कर रही थी अपने दोस्तों का, मगर खाली हॉलवे में जब आवाजें गूंजने लगती है तो उसे और रहा नहीं जाता। वो लाइब्रेरी में वापस चली जाती है। तब तक ब्रेट भी बैंडेड्स लेकर पहुंच चुका था। कुछ देर बाद विक्टर भी आ जाता है। सभी रसल के लिए वेट कर रहे थे। वो अल्कोहल लाने वाला था ना। किसी को आइडिया ही नहीं था कि वो और इस दुनिया में नहीं है। जब बहुत देर तक वेट करने के बाद भी वो नहीं आता, लीसा और विक्टर को लगता है शायद वो भाग गया होगा, उसमें तो वो माहिर है। तो वो लोग वीट स्मोक करने लगते हैं और साथ में एरिका को भी फोर्स करते हैं, जिससे वो उनके बारे में कंप्लेन ना कर सके। नशे में सबकी हालत खराब हो चुकी थी। वो लोग तो ठीक से खड़े भी नहीं हो पा रहे थे। सिर्फ ब्रेट ठीक था, तो वो ही सारा काम संभालता है। ऐसे ही 1 घंटा बीत जाता है। कमरा पूरा धुएं से भर चुका था, तो एरिका जाती है दरवाजा खोलने। तभी उसे फिर से ऐसा लगने लगता है कि कोई है जो उन पर नजर रख रहा है। कोई तो है जो हॉलवे के दूसरी तरफ छुपा है। एक बहुत ही अनकंफर्टेबल फीलिंग हो रही थी उसे। लगातार आवाजें हो रही थी जिनका सोर्स पता नहीं कहाँ था।
ऑनेस्टली उसे डर लग रहा था। उसने इससे पहले स्कूल इतना खाली कभी नहीं देखा। तभी मिस्टर आर्मस्ट्रॉन्ग आ जाते हैं और सबको लगता है वो इन्हीं के पैरों की आवाज थी। उन्हें देखकर सब इतना ऑड बिहेव करने लगते हैं कि मिस्टर आर्मस्ट्रॉन्ग को शक होता है। विजिबली वो लोग पजल्ड दिख रहे थे और वीट की स्मेल भी आ रही थी। एरिका ने बहुत ही चालाकी से फ्लोर पर ब्लीच डाल दिया था जिससे वीट की स्मेल कवर हो जाए, मगर उसका प्लान काम नहीं किया। मिस्टर आर्मस्ट्रॉन्ग श्योर होने के लिए ब्रेट से पूछते भी है, क्योंकि इस ग्रुप में वो ही सबसे मासूम दिख रहा था, लेकिन वो भी उन्हें धोखा दे ही देता है। बात को घुमा देता है और कहता है उसे बस ब्लीच और अल्कोहल की स्मेल आ रही है जो उनके ही मुंह से निकल रही है। ऐसा सैवेज रिप्लाई मिस्टर आर्मस्ट्रॉन्ग ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। वो बहुत नाराज हो जाते हैं। ऊपर से जब उन्हें पता चलता है रसल भाग के आए हैं तो गुस्से में वो एंट्रेंस को ही लॉक कर देते हैं। अब उनके परमिशन के बगैर कोई बाहर नहीं जा सकता। ब्रेट ने जिस तरीके से पूरे सिचुएशन को संभाला उससे एरिका इम्प्रेस्ड हो जाती है। वो उसे अटेंशन देने लगती है और दोनों एक साथ बाहर भी जाते हैं हॉलवे में। तभी एरिका को कुछ आवाजें सुनाई देने लगती है। फिर से उसे समझ नहीं आता क्या ये सच में है या फिर वो हेलुसिनेट कर रही है। तभी कहीं से जेसन आ जाता है उसे सरप्राइज देने। ये आवाजें उसी के थे, वो उसे ही ढूंढ रहा था। इसके बाद जो होना था वही हुआ। दोनों लव बर्ड्स अपने अपने रास्ते निकल जाते हैं और ब्रेट को अकेले ही जाना पड़ता है मॉप ढूंढने। उधर लाइब्रेरी में लीसा और विक्टर बैठे बैठे बोर हो रहे थे। ब्लीच के कारण उनकी आंखें जलने लगी थी, तो विक्टर जाता है अपने गाड़ी से कुछ सामान लाने, लेकिन डोर लॉक्ड रहने के कारण वो बाहर नहीं जा पाता। उधर तब तक एरिका और जेसन फिजिक्स लैब में जा पहुंचे थे। वहां जेसन उससे कोसे होने की कोशिश करता है, लेकिन एरिका को भूख लगी थी तो वो जाती है खाना ढूंढने। वो नशे में थी, इसीलिए अपने आसपास के खतरे को महसूस नहीं कर पाई। उसे दिखाई नहीं दिया कि एक मास्क्ड मैन उसके पीछे ही खड़ा है। शायद उसका अगला शिकार एरिका ही बनने वाली है, लेकिन नहीं। सरप्राइजिंगली वो एरिका को कुछ नहीं करता, चुपचाप निकल जाता है वहां से। उधर लैब में जेसन एक्सरसाइज करने लगा था। दरवाजे की आवाज आती है तो उसे लगता है एरिका आई होगी, मगर वो कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। बहुत ढूंढने पर जेसन को कमरे के एक कोने में एक साया दिखता है, लेकिन वहां एरिका नहीं थी, था वो खूनी। जेसन के कुछ समझने से पहले वो अपने तलवार के एक वार से उसके लेग्स को काटकर अलग कर देता है और फिर उसे जान से मार डालता है। कुछ देर बाद जब एरिका आती है उससे जेसन नहीं मिलता। उसकी लाश भी तब तक गायब हो चुकी थी, तो एरिका को लगता है जेसन चला गया होगा, जो कि काफी ऑड है। उसने इससे पहले कभी उसे ऐसे डिच नहीं किया। एरिका लाइब्रेरी में वापस चली जाती है। तब तक सभी वहां इकट्ठा हो चुके थे। ब्रेट भी वहां बैठा था मुंह फुलाकर। एरिका अपने बॉयफ्रेंड को पाकर उसे ऐसे बीच रास्ते छोड़ देगी उसने सोचा नहीं था। बट ऑन अ सीरियस नोट, रसल और जेसन के गायब हो जाने से सभी टेंस्ड हो पड़े थे। एंट्रेंस तो लॉक्ड है, तो वो लोग गए कहाँ? कुछ तो वियर्ड चल रहा है यहाँ पर। उन्हें पता था मिस्टर आर्मस्ट्रॉन्ग से बात करके कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि वो तो शायद अभी तक होश में भी नहीं होंगे। तो ब्रेट कहता है बाकी समय उन्हें एक साथ यहीं पर रहना चाहिए, अकेले बाहर निकलना ठीक नहीं होगा। एक्चुअली विक्टर के स्कूल स्पिरिट वाली कहानी से सभी डर गए थे, लेकिन वो सब तो बस र्यूमर्स है ना। ब्रेट उसी से डर गया। विक्टर उसका बहुत मजाक उड़ाता है, जो ब्रेट को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। तभी उधर मिस्टर आर्मस्ट्रॉन्ग को मेल्स चेक करते वक्त एक बेहद अजीब चीज नजर आती है। वो उसी वक्त लाइब्रेरी में जाते हैं और ब्रेट को अपने साथ लेकर निकल जाते हैं। किसी को कुछ समझ ही नहीं आता क्यों, मगर ब्रेट के चेहरे पर एक बहुत ही टेंस्ड लुक था, ऐसे उसे पता था कुछ बहुत बुरा होने वाला है उसके साथ। उनके निकल जाते ही विक्टर भी निकल जाता है वेंडिंग मशीन की तरफ। बाकी रह जाते हैं दो लड़कियां। डर और टेंशन में उनका नशा उतर चुका था, तो वो लोग जाते हैं अपना अपना फोन कलेक्ट करने आर्मस्ट्रॉन्ग के ऑफिस से। मगर स्टेयरकेस के पास जाते ही उन्हें कुछ ऐसा दिखता है जिससे उनके कदम रुक जाते हैं। जमीन पर खून का एक लंबा सा दाग बना हुआ था, जो आर्मस्ट्रॉन्ग के ऑफिस की तरफ ही जा रहा था। मगर ऑफिस के अंदर कोई नहीं था, ना आर्मस्ट्रॉन्ग ना ब्रेट। सब कुछ देखकर एरिका और लीजा कुछ देर के लिए स्टंट हो चुके थे, मगर तुरंत ही वो लोग खुद को संभाल भी लेते हैं और फिर लग जाते हैं फोन और कीज ढूंढने। अनफॉर्चुनेटली उन्हें उनमें से कुछ भी नहीं मिलता।
वो लोग निकल ही रहे थे कि लीजा की नजर पड़ती है आर्मस्ट्रॉन्ग के लैपटॉप की तरफ। वहीं पर उनका डिटेंशन ऑर्डर ओपन था, जहां पर मेंशन्ड था उनमें से किसने कौन से जुर्म की है। उसी से लीजा को पता चल जाता है कि एरिका ने चीटिंग किया है। यही सच वो सबसे छुपा रही थी। मगर एरिका अभी अपने रेपुटेशन से ज्यादा इस बिल्डिंग से निकलने के बारे में सोच रही थी। पता नहीं क्या चल रहा है यहाँ पर, किसका खून है ये। वो लोग फिर से उस दाग को फॉलो करते हैं और पहुंच जाते एक हिडन दरवाजे के सामने। ये बेसमेंट की तरफ जाने का रास्ता था। दाग उसी तरफ गया था, मगर दोनों में से किसी को भी हिम्मत नहीं होती अंदर जाने की। तो वो लोग भागने की कोशिश करते हैं, मगर मेन डोर को तोड़ पाना उनके बस की बात नहीं थी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे, कैसे बचाए खुद को। विक्टर को भी तो वार्न करना था। तो वो लोग उसे ढूंढने जाते हैं, मगर उसे पाने से पहले ही उनकी मुलाकात हो जाती है उस खूनी से, जो शायद उन्हें छोड़ देता। मगर लीजा अपना मुंह बंद नहीं रख पाती। उसके सामने स्कूल की बुराई करने लगती है। कहती है वो बैड स्टूडेंट्स नहीं, बल्कि ये स्कूल ही घटिया है। बस और क्या। इसे सुनते ही वो खूनी पागलों की तरह उनके पीछे पड़ जाता है। वो लोग भागते हैं अपनी जान बचाने। विक्टर के बुलाने से भी नहीं रुकते, ना उसे इन्फॉर्म करते हैं। लेकिन उनके पीछे विक्टर को वो मास्क्ड मैन दिख जाता है, तो वो उसका पीछा करने लगता है। उसे पता नहीं चलता कि वो खुद चलकर अपने मौत के पास जा रहा है। उस खूनी के कपड़ों से फ्लोर पर खून का दाग बन रहा था, जिसे फॉलो करके विक्टर उस सीक्रेट पैसेजवे में जा पहुंचता है। वहां एक लैडर से एयर डक्ट का रास्ता बना हुआ था। वो खूनी जरूर वहीं पर होगा। अगले सीन में हमें पता चल जाता है कि उसका गेस बिल्कुल सही है। वो मास्क्ड मैन उसी एयर डक्ट के अंदर छुपा है। वेंटिलेटर से वो कुछ देखने की कोशिश कर रहा है। असल में ये एयर डक्ट इस बिल्डिंग के सभी रूम्स में फैला हुआ है। लीजा और एरिका जिस केमिस्ट्री लैब में छुपे हैं, वहां भी वो लोग कुछ ऐसा ढूंढ रहे थे जिससे वो लोग एक्सप्लोसिव बना सके, दीवार तोड़ के ही सही बाहर निकल सके इस नरक से। एरिका बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड फील कर रही थी। अगर उसे पता होता वो ऐसे मरने वाली है, तो वो ना इतनी स्ट्रेस लेती, ना चीटिंग करती। असल में उसने मिस्टर आर्मस्ट्रॉन्ग को ब्राइब करने की कोशिश की थी, जिससे वो उसे हर सब्जेक्ट्स में ए ग्रेड दिला दे और एरिका को रिकमेंडेशन लेटर मिल जाए। लेकिन मिस्टर आर्मस्ट्रॉन्ग इस बात से उल्टा नाराज हो गए और उसे डिटेंशन में भेज दिया। मतलब ये एरिका भी कोई दूध की धुली नहीं है, काफी चालाक है वो। एयर डक्ट के अंदर से वो मार्क्स्ड मैन यही सारी बातें सुन रहा था। उधर विक्टर लैडर के पास खड़े सोच रहा था क्या करे, और आगे बढ़ने की हिम्मत उसे नहीं होती। तो वो टर्न करता है वापस जाने के लिए, लेकिन तब तक वो खूनी उसे देख चुका था। उसके लौटने का रास्ता बंद कर चुका था वो। विक्टर को वो जाने नहीं दे सकता। वहीं पर वो अपने डैगर से उसे कुचलने लगता है। एक के बाद एक वार करके जान ले लेता है उसकी। उसके चिल्लाने की आवाज एयर डक्ट से होते हुए पूरे स्कूल में फैल रही थी। एरिका और लीजा को भी सुनाई देती है, मगर वो कुछ कर पाए इससे पहले ही सब कुछ खत्म हो चुका था। फाइनली लीजा डिसाइड करती है कि वो फायर अलार्म ऑन करेगी, जिससे फायर डिपार्टमेंट को आकर उन्हें बचाना पड़े। प्लान अच्छा था, मगर उसके लिए उसे बाहर जाना होगा, जो काफी डेंजरस है। लेकिन और कोई रास्ता भी तो नहीं। तो वो जैसे ही दरवाजे के पास जा पहुंचती है, उसे दिखाई देता है ब्रेड। वो बहुत ही ज्यादा घबराया हुआ था, दरवाजा खोलने के लिए कह रहा था बार बार। साथ में वो ये भी कहता है कि मिस्टर आर्मस्ट्रॉन्ग पागल हो चुके हैं, अजीब सी कॉस्ट्यूम पहनकर वो ही मार रहे हैं लोगों को। लीजा पहले तो यकीन नहीं करती, बट फाइनली वो दरवाजा खोल ही देती है एंड इमीडिएटली उसे अपने गलती का एहसास हो जाता है जब उसे दिखता है ब्रेट ने वही शूज पहन रखा है जो उस मास्क मैन ने पहना था। उसके कपड़ों पर खून लगा है और हाथ में है वही डैगर। मतलब खून ही कोई और नहीं, वो खुद है। ब्रेट कहता है वो असल में उसी टीचर का बेटा है जिसे 10 साल पहले इसी कैंपस में खून करके सड़ने के लिए छोड़ दिया गया था। उनकी गलती क्या थी? यही कि वो अपने स्कूल से प्यार करते थे, उसका मान ऊंचा करना चाहते थे। अभी उनका बदला उनका बेटा ले रहा है, जिसके बारे में किसी को पता नहीं था। अभी स्कूल को प्रोटेक्ट करने की जिम्मेदारी उसकी। जो भी स्कूल को डिसरेस्पेक्ट करेगा, इसे डिफेम करेगा, वो उसे मार डालेगा। पहले वो एरिका को अपना आइडल मानता था, लेकिन अभी उसने उसका सीक्रेट जान लिया है, तो वो भी और सेफ नहीं, उसे भी मरना पड़ेगा। गुस्से में वो उस पर हमला करने जाता है तो लीजा उस पर एसिड फेंक कर भागती है, लेकिन ज्यादा दूर नहीं,
वो किसी तरह फायर अलार्म को ऑन करती है और ठीक उसके बाद ही ब्रेट अपने कुल्हाड़ी से उसका माथा धड़ से अलग करके उसका खून कर देता है। तब तक एरिका एयर डक्ट के अंदर जाके छुप चुकी थी, मगर उसे पता नहीं था ये रास्ता ब्रेट उससे भी ज्यादा पहचानता है, तो यहाँ छुपकर वो और ज्यादा मुश्किल में पड़ गई है। ब्रेट ऑलरेडी उसका पीछा करने लगा था, तो उसके हाथ से बचने के चक्कर में एरिका उस लैडर से गिरकर बेहोश हो जाती है। होश लौटने पर वो देखती है वो एक बहुत ही अजीब जगह पर है, जहाँ चारों तरफ सिर्फ लाशें पड़े हैं। ब्रेट ने तो यहाँ पर एक क्लासरूम बनाकर रखा है, जिसकी टीचर है उसकी मॉम। यहाँ पर वो सारे बैड किड्स को सजा देता है, जो कि है मौत। ये असल में स्कूल का बेसमेंट है। ब्रेट पिछले कई सालों से यहीं रह रहा है। जब भी जरूरत पड़ती है वो शिकार पे निकलता है और फिर उन लाशों को लेकर फिर से यहीं पर आकर छुप जाता है। किसी को पता ही नहीं चलता। असल में बचपन से ही वो मेंटली डिस्टर्ब्ड था, इसीलिए उसकी माँ उसे बाहर नहीं निकालती थी। उनके जाने के बाद उसकी बीमारी धीरे धीरे ऑब्सेशन का रूप लेने लगी। उसे कभी समझ नहीं आया वो जो कह रहा है वो गलत है, लेकिन एरिका समझ चुकी थी ये लड़का साइको है, लेकिन उसे पसंद करता है। तभी तो चारों तरफ उसके पोस्टर्स लगे हुए हैं, तो क्यों ना उसके इसी वीकनेस को यूज किया जाए। एरिका ब्रेट से बहुत ही प्यार से बात करने लगती है, उसे सीड्यूस करने की कोशिश करती है, और जैसे ही उसके बातों में आकर ब्रेट उसके हाथ खोल देता है, एरिका उसी के चाकू से उसके पेट में स्टैब कर देती है। साथ में ये भी कन्फेस करती है कि वो असली एरिका को नहीं जानता। वो कोई प्योर इनोसेंट भोली भाली हेल्पलेस लड़की नहीं है, ना वर्जिन है। ड्रिंकिंग, स्मोकिंग, एग्जाम्स में चीटिंग करना, ये सब वो बहुत पहले से ही कर रही है, लेकिन किसी को पता नहीं चला। तो जो लड़की पूरे स्कूल को इतने सालों से उल्लू बना रही है, उसके सामने ब्रेट क्या चीज है। फिर ब्रेट को मारकर बाहर निकल आती है। तब तक फायर डिपार्टमेंट आ चुकी थी, दरवाजा भी खुल चुका था, और उनके सामने एरिका अपना एक नया नाटक शुरू करती है। खुद को विक्टिम नहीं, एक हीरो, एक सेवियर की तरह प्रेजेंट करती है। आज डिटेंशन में जितने भी सारे लोग थे, उनके अलावा और किसी को पता नहीं था उसे डिटेंशन मिली थी, तो वो उस बात को भी छुपा देती है, जिससे उसका कैरेक्टर सर्टिफिकेट बिल्कुल नीट एंड क्लीन रहे। कहती है आज वो यहाँ कम्युनिटी सर्विस के लिए आई थी। जब ब्रेट ने बाकियों पर हमला किया तो उसने अपने जान की बाजी लगाकर सभी को बचाने की कोशिश की। हाँ, सक्सेसफुल नहीं हो पाई वो अलग बात है, मगर उसके इस हीरोइक एक्ट के लिए उसे प्राइज जरूर मिलेगी। उसका 5 स्टार रिकमेंडेशन लेटर, अभी उसके ड्रीम कॉलेज में एडमिशन लेने से उसे कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों, ये कहानी यहीं पर एंड हो जाती है। ऑनेस्टली मुझे काफी अच्छी लगी ये मूवी, काफी ट्विस्टी एंड एंटरटेनिंग है। इंसान अपने खूबसूरत चेहरे के पीछे कैसे कैसे इरादे छुपा कर रखते हैं ना, किसके दिमाग में क्या चल रहा है पता ही नहीं चलता। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बहुत जल्द मिलते एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा।